हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम चैप्टर रिप्रोडक्शन। हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज। डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, आजकल हमारे पास जो अनफर्टिलिटी है वो मोस्ट ऑफ कपल्स के अंदर अनफर्टिलिटी देखी जाती है कि दे आर फेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हमारे पास 5 to 10% कपल्स, याद रखिएगा 5 to 10% कपल्स आर फेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड because due to several reasons they have अनफर्टिलिटी। अब इस अनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम उन कपल्स को, जो कपल शिकार हैं इनफर्टिलिटी का, जो कपल फेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड हैं, उन्हें हम बेबी प्रोवाइड करते हैं बाय टेस्ट ट्यूब मेथड्स एज वेल एज बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दीज आर ओवरीज, लेफ्ट एज वेल एज राइट ओवरीज। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर में हम जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कौन सी है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो याद रखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम अंडर लेबोरेटरी कंडीशन फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और फीमेल की जो ओवरी है इसमें से ओवम को बिफोर ओव्यूलेशन, याद रखिएगा बिफोर, हम इसमें क्या करते हैं, बिफोर ओव्यूलेशन हम सक अप करते हैं oocytes, or we can say that ovum or egg। इसे हम सकअप करते हैं by using micro injections, by using certain micro injections। हम जो है वो by using medical procedures, by using micro injections हम सकअप करते हैं ओवम को, और वी कैन से दैट एग, या आपकी बुक में एक टर्म इस्तेमाल की गई है oocyte। तो अब हम ये oocyte या ओवम को सकअप करते हैं बाय यूजिंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, माइक्रो इंजेक्शन। अब इस माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, ओवम को सकअप कर लेते हैं। जब ओवम को सकअप करके हम लेकर आते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, फॉर एग्जांपल हमने इस टेस्ट ट्यूब में ओवम को सक कर लिया है, सकअप करके इस टेस्ट ट्यूब में रखा है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ओवम मौजूद है। वो ओवम जो कि हमने माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू सकअप किया था, दिस ओवम इज प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। याद रखिएगा इस टेस्ट ट्यूब से हम ये जो ओवम है जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद है, इससे हम फर्टिलाइज करेंगे बाय द स्पर्म्स ऑफ हर हस्बैंड। जिस फीमेल को, जो कि कपल फर्टिलाइजेशन का शिकार है, जो कपल जो है वो अनफर्टिलिटी का शिकार है, उसी के मेल के स्पर्म्स हम लेंगे। और क्या लेंगे, स्पर्म्स जो यूज होंगे, यूज्ड टेकन फ्रॉम हर हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड है उसके हम ओवम लेंगे, स्पर्म्स लेंगे और उसे अंडर लेबोरेटरी कंडीशन हम फर्टिलाइज करवाएंगे। वो ओवम जो कि हमने माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक के थ्रू लिया था, उस ओवम को हम करवाएंगे फर्टिलाइज्ड।
और जो स्पर्म होगा वो उसी के हस्बैंड से लिया जाएगा, और जो ओवम है वो उसी की फीमेल का होगा जो कपल अनफर्टिलिटी का शिकार थे। जैसे हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो यू नो वेरी वेल हमारे पास डिप्लॉइड सेल जाइगोट अपीयर होगा। अब हम इसे अंडर लेबोरेटरी कंडीशन रखते हैं फ्यू डेज के लिए, फॉरवर्ड फॉर फ्यू डेज zygote remains under laboratory condition, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में रहेगा और इस सूटेबल मीडियम के अंदर यह मीडियम कैरी करेगा हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स। ये एक आर्टिफिशियल मीडिया होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस जायगोट को रखते हैं अनटिल अनलेस जब में इसमें क्लीवेजेस होंगी। क्या होंगी? क्लीवेज। और क्लीवेज आपको पता है रिजल्ट है माइटोसिस डिवीजन का। अब इसके रिजल्ट में बनेंगे हमारे पास ब्लास्टोसाइट्स। जब ब्लास्टोसाइट बनना शुरू हो गया तो ये कंफर्मेशन हो जाती है कि हमारा प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल जा रहा है। अब ये प्रोसीजर, अब ये जो ब्लास्टोसाइट्स हैं जो हमने देखे कि जो ब्लास्टोसाइट्स अंडर लेबोरेटरी कंडीशन आर्टिफिशियल मीडिया में तैयार होना शुरू हो गए। अब इन ब्लास्टोसाइट्स को, अब इस ब्लास्टोसाइट को उठा के हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग मेडिकल प्रोसीजर्स, यू नो वेरी वेल, यूट्रस वो वॉर्म है जो कि डेवलपमेंट में रोल कर रहा होता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी लेयर्स को भी, कि कौन कौन सी एपिमेट्रियम लेयर कौन सी है, पेरीमेट्रियम लेयर कौन सी, पेरीमेट्रियम और एपिमेट्रियम कौन सी है, एज वेल एज एंडोमेट्रियम लेयर कौन सी है, मायोमेट्रियम लेयर कौन सी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए फॉर एग्जांपल इसे हम नाम देते हैं दी पेरीमेट्रियम। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पेरीमेट्रियम। दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, जो कि स्पंजी लेयर होती है। अब एंडोमेट्रियम को भी हमने डिस्कस किया था कि एंडोमेट्रियम जो है वो 3 किस्म की लेयर पर बेस करती है। एक होती बेसल लेयर, एक होती कॉम्पैक्ट लेयर, एक होती स्पंजी लेयर। तो अब हम क्या करेंगे, इसी जायगोट को जो कि हमने अंडर लेबोरेटरी कंडीशन ब्लास्टोसाइट तक देखा है कि ब्लास्टोसाइट की लिमिट तक पहुंच चुका है ये, अब इसे हम इम्प्लांट करेंगे, इम्प्लांटेशन प्रोसीजर में लेकर जाएंगे और उसे इम्प्लांट करेंगे इनसाइड द यूट्रस ऑफ हर मदर, जहां से ओवम लिया गया था। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो गैस्टेशन पीरियड है दैट इज 270 डेज। तो ये अपना गैस्टेशन पीरियड पूरा करने के बाद जो कि 270 डेज है, जो कि इक्वल टू 9 मंथ है। हाउ मच मंथ? 9 मंथ्स। अब ये गैस्टेशन पूरा करने के बाद जब ये बेबी अपनी नॉर्मल डेवलपमेंट पूरी करने के बाद बॉर्न होगा, तो याद रखिएगा इस बेबी को हम नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये बेबी क्या कहलाएगा हमारे पास? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। और इसे टेस्ट ट्यूब बेबी हम इसलिए कहते हैं कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन करवाई थी वो हम कह रहे थे उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मीन्स हमने अंडर लेबोरेटरी कंडीशन करवाई है और अंडर लेबोरेटरी कंडीशन हमने उसके हस्बैंड के स्पर्म्स लिए हैं, उसी के हमने ओवम, उस फीमेल का हमने ओवम लिया है जो कि अनफर्टिलिटी का शिकार थी। अब इस अनफर्टिलिटी का शिकार फीमेल का जब हमने ओवम लेकर अंडर लेबोरेटरी कंडीशन फर्टिलाइजेशन करवाई, हमने इम्प्लांटेशन की, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टेशन पीरियड पूरा किया उस एम्ब्रियो ने और एक बेबी डेवलप हुआ, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और याद रखिएगा जो हमारे पास इनफर्टिलिटी आती है, याद रखिएगा इस इनफर्टिलिटी के जो काजेज होते हैं, इनफर्टिलिटी, इसके अगर हम काजेज देखें तो बहुत सारे काजेज हैं इनफर्टिलिटी के, जिसमें याद रखिएगा ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट्स,
अब इसमें क्या कि जब फीमेल की ओविडक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं तो इस कंडीशन में श्योर है ओवम और स्पर्म्स आपस में फ्यूज नहीं हो सकते, जिसकी वजह से वो कपल जो है वो कैरी नहीं करता, फीमेल कैरी नहीं करती जो है वो इंडिविजुअल को, और वी कैन सेट बेबी, और वो कॉन्सेप्शन में नहीं जाएगी। वजह ये है क्योंकि ब्लॉकेज हो चुकी है। ये ब्लॉकेज किसी भी काजेस, अब ब्लॉकेज किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज आएगी, और इसी ब्लॉकेज के रिजल्ट में अनफर्टाइलिटी आती है। या फिर किसी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार फीमेल है और वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार है, तो उसकी वजह से भी अनफर्टाइलिटी आती है। लेकिन इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को तो हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट होती है जिसका काज कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, इसकी वजह से ओवर ग्रोथिंग हो गई और यहाँ पर क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। इस सिस्ट को ओवरकम नहीं किया जा सका अगर बाय मेडिसिन और मेडिकेशंस, तो फिर हम उसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोवाइड करते हैं उस कपल को, और उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा एंटी टेस्ट के हवाले से यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये क्वेश्चन करता है, तो हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब बेबी production process, the process of during the test tube baby production, the process of fertilization is used. Option A, the in vitro fertilization. Option B, zygofertilization. Option C, the embryo fertilization. Option D, none of these. तो हमने पीछे प्रोसीजर पढ़ा है कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोडक्शन करते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं फॉर दोज कपल्स विच आर सफरिंग फ्रॉम दी अनफर्टिलिटी इधर वाया सिस्ट फॉर्मेशन और ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ओवरीज, तो उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आपका आंसर होगा बी। तो ये हमारे पास प्रोसेस था, एक शॉर्ट प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया, एक शॉर्ट टॉपिक जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के हवाले से, और ये हम उन कपल्स के लिए प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जो कपल्स फेल्स टू प्रोड्यूस चाइल्ड होते हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। दोनों कपल्स नॉर्मल होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन या कंसेप्शन तक फीमेल नहीं पहुंचती, उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।